चुनाव तो लड़ेंगे और राजनीति भी करेंगे और 24 का इलेक्शन आ रहा है, तो हलचल तो पैदा करना मेरी आदत है, तो एकदम लड़ेंगे। और तुम लोग को भी लड़ना चाहिए। जब तक पार्लियामेंट में तुम जैसे लोग नहीं आएंगे पढ़े लिखे, तुम लोगों ने जगह छोड़ दी तभी तो बाकी लोग अंदर चले गए। तो ठीक है, भगवान, वो वेलकम मूवी है ना, तो उसमें शेट्टी कहता है कि भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास है, इज्जत है, पैसा है, शोहरत। ठीक है, भगवान ने वो सब दे रखा है, वो सब प्रभु की महिमा है। क्योंकि मुझे आज भी कभी कभी फील होता है कि यार मैं डिजर्व नहीं करता था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल अलग तरीके की रही। मैंने कभी पढ़ाई नहीं की 10th वेंथ तक। 10th के बाद तो मास्टर वास्टर को बोल देता था कि देखो फालतू की बातें हमसे मत करना। ऐसा नहीं, मतलब बदतमीजी की आदत नहीं थी मेरी। मेरा मानना ये है आज भी कि टीचर को ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट उसकी क्लास से निकले ही ना। जैसे हमारे एक टीचर थे, एम्पैथी सर, इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद में, वहाँ वो बॉटनी पढ़ाते थे। तो मैंने एक बार मेडिकल की कोचिंग भी की थी। मैं उनकी क्लास कभी नहीं छोड़ता था। क्या पढ़ाता था वो आदमी। हम जो नॉन पढ़ने वाले लोग थे, मतलब जिनको मस्ती ही करनी थी, वो जाके सिंसियरली पढ़ते थे टीचरों को, क्योंकि बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है डॉक्टर और टीचर। जैसे हमारा डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर योगेश वलेचा, मैं उनको जब भी मिलने आता हूँ कहते हैं यार किसी की भी रिपोर्ट देखते हैं, बहुत बढ़िया रिपोर्ट है, ऐसे आदमी 2 साल जीते। अब उसमें भले ही कोई दिक्कत हो, लेकिन वो आदमी उस मोमेंट आदमी को मोटिवेट कर देता है। तो लेकिन हाँ, जब मैंने पढ़ाई शुरू की, अब तो मैं बिल्कुल कोई मजाक नहीं, कुछ नहीं। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, काम करना है तो करना है। और जिंदगी चूंकि उम्र के साथ साथ रोल भी बदलती रहती है। अब जैसे तेंदुलकर ने खेल लिया, विराट कोहली आ गए। विराट कोहली अब जाएंगे तो उसके बाद कोई और खिलाड़ी आएगा। तो हर व्यक्ति को एक समय पता होना चाहिए कि मैं कहां तक खेल सकता हूं। अब मेरे बाद जो टीचर आ रहे होंगे, यंग टीचर, वो कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे होंगे, तो मानी सी बात है मैं थोड़ा सा किनारे होऊंगा टीचिंग लाइन में आने वाले 1-2 सालों के अंदर। तो फिर वो जब मैं साइड लाइन होऊंगा, तब उस वक्त मुझे क्या करना है ये मुझे डिसाइड करना है। तो 24 वाला चुनाव लड़ेंगे? लड़ जाएंगे, और ऐसी बात तो नहीं है, कसम तो नहीं खाया। लोकसभा अपनी फिर संकट होगा। नहीं, जैसे मोदी जी कहते हैं पूरा भारत मेरा, ऐसे मेरा भी पूरा भारत है। नहीं, मोदी जी तो जिस शहर में जाते हैं उस शहर से उनका इतना पुराना नाता रहता है जितना कोई किसी की उम्र नहीं होती है। मेरा तो वैसे भी रहता है, मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो किसी शहर में चला जाऊंगा तो मुझे वहाँ मिनिमम 1000 स्टूडेंट्स तो मिलने हैं कि सर आप यहीं रहो, यहीं पे इंस्टीट्यूट डाल दो सर, हम आपका वो बनवा देंगे आधार कार्ड। तो मेरे लिए तो ज़्यादा ईजी है एज अ टीचर। लेकिन लोकसभा वही, क्योंकि आपकी लोकसभा और उसके आसपास की लोकसभा बड़ी चर्चा में रही है पिछले दिनों। आप जानते हैं मैं किधर बात कर रहा हूँ, ब्रिजभूषण शरण सिंह वाली लोकसभा। तो बता दीजिए सर इनको कि हाँ अगली बार हमारे सर यहाँ के सांसद हैं। बता रहा हूँ, ये वीडियो जब रिलीज होगी तो कम से कम 100 लोगों की नींद चली जाएगी। मैं यही तो चाहता हूँ, चूंकि 24 है, कैंडिडेट अनाउंस होने वाले होंगे। बहुत लोग मुझे फोन करते हैं कि इतना पैसा कमाए हो, क्यों चुनाव लड़ोगे, पैसा लूट जाएगा। मैंने कहा तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन उनको दिक्कत है कि ये आदमी नशेड़ी टाइप का आदमी है। मुझे कोई काम करना है मतलब करना है। अगर मेरे दिमाग में एक बार कोई बात सेट होती है तो फिर मैं ये नहीं सोचता कि उसका प्रॉस कॉन्स क्या है, मुझे करना है। हाँ, मैं ये सोच लेता हूँ कि यार इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे, इसका आउटकम क्या हो सकता है, इन पे होमवर्क मैं करता हूँ। पर फिर करने लगे तो फिर करने लगे, तो लोकसभा तो डिसाइड कर लेंगे। पार्टी ही बता दीजिए। अरे पार्टी पे तो मैं तो इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? बिल्कुल। हमें क्या जरूरत है किसी पार्टी से टिकट मांगने की, जरूरत ही नहीं है। हम तो सीधे जाके बोलेंगे कि देखो भैया हम तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव, हम ना तो किसी के चाचा बनेंगे, ना मामा बनेंगे, ना किसी के दोस्त बनेंगे। हम तो सीधे जनता को बोलेंगे भैया हम तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हैं पार्लियामेंट में, तुम्हारा काम करेंगे, तुमको जिताना हो तो मुझे वोट दे देना, नहीं तो मैं फिर क्लास में चला जाऊंगा। मैं इस तरह नहीं जाऊंगा कि भैया हम भाइयों बहनों, मैं आपका चाचा, मैं आपका भाई हूँ। ये नेता लोग फालतू की रिश्तेदारी बनाते हैं बेचारी सीधी सादी जनता से। कोई कहता है मैं मामा हूँ, कोई कहता है मैं चाचा हूँ, कोई कुछ बता रहा है, ये सब। सर पब्लिक इसी पे तो खुश होती है, कम से कम चलो विधायक है तो क्या हुआ, आज तो पैर पड़ रहा है, एक ही दिन तो पैर पड़ रहा है, फिर तो गर्दन पकड़ेगा। अब लेकिन जो जनरेशन आ रही है वो बहुत अच्छी जनरेशन, इन लोग की तो और अच्छी जनरेशन आ रही है।
मतलब हमें तो सबसे ज़्यादा जो आशा है वो इन लोग की जनरेशन से है कि इनकी जनरेशन आते आते ये इतने मैच्योर लोग हैं, इतने इनको पता है कि कौन कहाँ खेल रहा है, कास्टिसिज्म क्या है, कम्युनलिज्म क्या है, मुझे क्या चाहिए। तो जिस दिन ये जनरेशन और डोमिनेंट हो जाएगी, पूरी पिक्चर हिंदुस्तान की चेंज हो जाएगी। चलिए